पहली एक्सरसाइज में एंगल के मेजरमेंट पे क्वेश्चंस है। एंगल का मेजरमेंट कई बार क्या होता है, हम एंगल को रेडियन में लिखते हैं। तो एंगल मेजरमेंट कितने टाइप से करते हैं? एंगल को 3 तरह से मेजर करते हैं। डिग्री, ग्रेड और नंबर 3 रेडियन। जैसे कोई एंगल 30 डिग्री है तो ऐसे लिखते हैं, 30 के ऊपर छोटा सा ऐसे डॉट लगाते हैं, 30 डिग्री हो गया। 30 ग्रेड के लिए उसके ऊपर पावर जी लिखते हैं। और रेडियन के लिए 5 रेडियन या फिर सिर्फ 5। ओके, तो कोई भी एंगल अगर डिग्री लिखा है तो समझ जाना डिग्री में है, वो पावर जी लिखा है तो ग्रेड में है, 5 का पावर सी या केवल 5 लिखा है तो वो रेडियन है। इसलिए कई बार बोला जाता है कि साइन 30 डिग्री जरूर लिखो। डिग्री नहीं लिखोगे तो साइन 30 रेडियन हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 1/2 नहीं होता है, इसलिए 30 के ऊपर डिग्री लिखना जरूरी होता है। डिग्री नहीं लिखोगे तो वो रेडियन हो जाएगा। तो ग्रेड तो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है वो देख लो। डिग्री को मान लिया कैपिटल डी है तो D/90, और रेडियन मान लो C है तो 2C/π। ग्रेड का भी देख लो, G/100। तो ये रिलेशन होता है डिग्री, रेडियन और ग्रेड में। इस रिलेशन को यूज करके हम लोग डिग्री को रेडियन में, ग्रेड को रेडियन में, इन सब में चेंज करते हैं। तो ग्रेड अगर सिलेबस में नहीं दिया है तो ये दो हमारे लिए बहुत काम के हैं। एक्सरसाइज 1 में कई बार हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लिया है थीटा हमारे पास 90 डिग्री, इसके लिए करस्पॉन्डिंग रेडियन की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। रेडियन को C से डिनोट करते हैं। मतलब 90 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला रहेगा D/90 इक्वल टू 2C/π। मतलब D की वैल्यू 90 है, C की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखो, D की जगह पे 90, नीचे भी 90 इक्वल टू 2C/π। 90 से 90 कैंसिल, इधर 1 बच गया, इधर बच गया 1 इक्वल टू 2C/π। तो C की वैल्यू क्या हो गई? π/2। π/2, π/2 रेडियन या फिर केवल π/2 लिख दोगे तो भी चलेगा। तो π/2 रेडियन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कई बार बच्चों को ये सवाल होता है कि पाई की जगह पे क्या पुट करना है, 3.14 या फिर, मतलब पाई रेडियन यहाँ से कितना आएगा? देखो, पाई रेडियन की वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो कई बार बच्चों को सवाल होता है कि पाई को 180 पुट करना है कि पाई को 3.14 या 22/7 पुट करना है। देखो, पाई को हर समय 22/7 पुट करना है, ऑलवेज। हाँ, पाई रेडियन है वो 180 डिग्री होगा। पाई रेडियन का कहने का मतलब 3.14 रेडियन, ये होता है 180 डिग्री। पाई की जगह पे हर समय 3.14 या 22/7 ही रखना है। एक एंगल रेडियन में लेते हैं। मान लिया थीटा हमारे पास 3π/5 है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब वो रेडियन है, या फिर पावर C लिखा है तो वो रेडियन है। इसका हमको करस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर चाहिए। फॉर्मूला रहेगा D/90 इक्वल टू
2c/पाई। तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, 90 को वहां ट्रांसपोज करो, 180c/पाई। तो 180/पाई, c की जगह पे 3π/5। ये 5 से पाई कैंसिल, 5 से 36, तो डिग्री हो गया 108। 108। तो ये हो गया आंसर। कुछ फेमस एंगल हैं उनको हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ फेमस एंगल है उनको हमें याद कर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो 30 डिग्री का जो होता है ना, वो होता है π/6। पाई को सिंपल 180 डिग्री रख दो यहाँ पे, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, उसको याद रखना। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई की जगह पे 180 रख देना है, डिग्री की जगह पे। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180/6 हो गया 30 डिग्री। इसी तरीके से 45 डिग्री के लिए π/4, 60 डिग्री के लिए π/3 और 90 डिग्री के लिए π/2। तो ये 3 याद रखना है। हम लोगों को पता है cos 60 होता है 1/2। अब अगर कोई पूछ ले cos π/3, तो ये भी 1/2। ठीक है, तो ये 3 और 4 इनको याद कर लेना अच्छे से। 30 को π/6 बोलते हैं। अब इसी तरीके से मान लो किसी ने बोल दिया रेडियन में कन्वर्ट करो, और वो एंगल दे दिया 210, इसका रेडियन क्या होगा, और बहुत जल्दी से आंसर निकालना है। 210 सबसे पहले 7 × 30 है ना। अब 7 × 30 को तो π/6 लिखते हैं, तो 7π/6। किसी ने बोल दिया 240 को चेंज करो, तो 240 या तो 60 का मल्टीपल हो सकता है या फिर 30 का मल्टीपल। तो 60 के लिए 4 का मल्टीपल, 4 × 60, तो ये हो गया 4π/3। और अगर 30 करके निकालोगे तो 8 × 30, 8 × π/6, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी 4π/3। 315 डिग्री, 315 जो है वो 45 का मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है बताओ? 5th मल्टीपल है। 5th है या कौन सा है? 7th है, 7th मल्टीपल है। तो ये बन गया 7π/4। बहुत काम की चीज है ये वाला। इसको कॉपी करो जरा। अब देखो, रेडियन जो एंगल होता है उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है रेडियन की। से डिग्री तो हमको पता है, 2 लाइंस कितने एंगल पे टर्न कर रही है वो डिग्री होती है। रेडियन क्या होता है और क्या, देखो एक सर्कल कंसीडर करो, ये सर्कल कंसीडर करो। सर्कल में रेडियस होगा कुछ ना कुछ, तो रेडियस ये वाली हो गई। मान लो रेडियस सर्कल का 10 सेंटीमीटर है, तो सर्कल की आर्क सरकमफेरेंस ऐसे निकाल सकते हो 2πr करके। अब सरकमफेरेंस मान लो 10 है, तो 2π और r की जगह पे भी 10। तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए जहां पे सरकमफेरेंस पे जो लेंथ कट हो रही है या आर्क की जो लेंथ है वो भी 10 ही आ जाए। ठीक है, मतलब कहने का कि रेडियस के इक्वल अगर आर्क की लेंथ हो जाए, जैसे ये r है, r मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो कंपास यहाँ पे रखो और यहाँ से कट कर लो, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर लो, तो ये भी एक रेडियस हो गया। अब ये जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ L से डिनोट करते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा था 10th में। तो ये आर्क की लेंथ है और ये जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर आर्क की लेंथ ये भी रेडियस के इक्वल हो जाए, ये भी रेडियस के इक्वल हो जाए, उस टाइम पे जो सेंट्रल एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। तो थीटा जो फॉर्मूला होता है थीटा का वो L/r होता है। अब F
L इक्वल टू R, देन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये रेडियन का मतलब होता है, कोई भी सर्कल में आर्क की लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, उस टाइम पे जो सेंट्रल एंगल होता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो थीटा इक्वल टू L बाई आर ये फॉर्मूला है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि थीटा जो है, थीटा इज इन रेडियन। ये फॉर्मूला डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला थीटा इसमें रेडियन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ रेडियन। रेडियन एंगल कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है उसका, तो याद रखेंगे किसी भी सर्कल में अगर आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो, उस टाइम पे जो सेंट्रल एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जो रेडियस, ये थीटा और लेंथ ऑफ आर्क को डिफाइन करता है। थीटा इक्वल टू L बाई आर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। इसको भी नोट कर लो राइट साइड वालों को। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, मैं एक दो क्वेश्चन करके याद दिला देता हूँ। जैसे देखो, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो एक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, एक कर लेते हैं सेकंड पार्ट, बाकी थर्ड और फोर्थ कर लोगे। यहाँ पे d की वैल्यू है 25 फर्स्ट पार्ट में, हमें रेडियन चाहिए, तो d बाई 90 इक्वल टू 2c अपॉन पाई। d की जगह 25 अपॉन 90, 2 इंटू सी अपॉन पाई। तो यहाँ से पाई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे c की वैल्यू कैसे निकालोगे, रेडियन निकालना है मतलब c फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, तो पाई इधर चला गया, 25 पाई अपॉन 180। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, 5 से 5 टाइम्स 5 से 36, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है, पाई की टर्म्स में ही छोड़ सकते हो। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में थीटा कितना है, माइनस है, थीटा है -47 डिग्री 30 मिनट। माइनस एंगल का मतलब थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अभी ये समझो कि एंगल माइनस भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो इस 47 को ये ऐसे लिखा है 47 डिग्री 30 मिनट। मिनट क्या होता है, ये मिनट का सिंबल होता है। जैसे मान लो डिग्री में, डिग्री वाले मेजरमेंट में एंगल के छोटे छोटे मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे छोटे एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, तो एक तो डिग्री होता है, एक होता है मिनट, एक होता है सेकंड। क्या मतलब होता है इनका, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये डिग्री का हो गया। ग्रेड वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लो। तो ग्रेड में जो होता है ना, उसमें रिलेशन एक तो जी लिखते हैं, फिर उसका मिनट ऐसे होता है और सेकंड भी ऐसे होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, डिग्री वाला इधर से, ग्रेड वाला उधर से। तो 100 ग्रेड
1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो जब ये इस तरीके से हो, मतलब ऐसे बना है तो ये डिग्री है, और जब ऐसे बना है तो ग्रेड वाला मिनट है। तो अभी के लिए इसने लिखा है 47 डिग्री और 30 मिनट्स माइनस ये 47 डिग्री कंप्लीट डिग्री है तो, और 30 जो है वो मिनट है, तो मिनट को 60 से डिवाइड करके हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस 47 प्लस 1/2 और ये होल डिग्री हो गई, तो ये कितना आ गया 95/2 डिग्री। अब डी मिल गया हमको, जब तक हमको कंप्लीट डी की वैल्यू नहीं मिलती हम उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो डिग्री को इस तरीके से हमने चेंज कर लिया, मिनट सेकंड जब भी आएगा तो इस तरीके से चेंज कर लेंगे। मान लो थीटा हमको इसी तरीके से मिले 47 डिग्री 30 मिनट और 25 सेकंड, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये लिखोगे -47 माइनस आगे कॉमन करके 30/60, ये भी आ गया डिग्री में, और 25 सेकंड में है, इसको 60 से डिवाइड करके मिनट में और फिर 60 से डिवाइड करके डिग्री में, तो ये हो गया कंप्लीट डिग्री। इसको सॉल्व कर लोगे और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो यहाँ से d/90 इक्वल टू 2c/पाई, d की जगह पे 95/2 माइनस का इंटू 90 इक्वल टू 2c/पाई। यहाँ से c फाइंड कर लेना, पाई के टर्म्स में आंसर लिखना होता है, तो ये कॉपी कर लो। जैसे पॉजिटिव एंगल सबको पता है थीटा 30 डिग्री, थीटा -30 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो देखो एंगल जब भी फॉर्म होता है तो वहां पे दो रेज होती है, एंगल जब भी फॉर्म होता है तो वहां पे दो रेज चाहिए हमको। उन रे में से एक रे को बोलते हैं इनिशियल रे, दूसरे को बोलते हैं फाइनल रे। जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन पे हमें एंगल फॉर्म करना है। तो एंगल कोई सा भी फॉर्म हो, दो लाइंस के बीच में फॉर्म होता है, ये एंगल हमारा थीटा है। अब ये एंगल किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का कहने का मतलब एक डायरेक्शन हम फॉलो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये जो डायरेक्शन है एरो के डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, कौन सा है बताओ? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। 12 होता है, यहाँ पे 3 है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो जो एंगल है, जैसे ये वाला एंगल मान लिया हमने ऐसे बना लिया, तो एंगल पे एरो देखना जरूरी है, एरो किस साइड पे है। अगर इस एंगल पे एरो इस साइड से है तो ये जो एंगल है जो भी इसकी वैल्यू है, मान लो 30 डिग्री है, तो ये थीटा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है एंगल, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और यही एंगल अगर इस तरीके से बन जाए नीचे की तरफ, तो यही थीटा हो जाएगा -30 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होते हैं उनको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होते हैं उनको हम पॉजिटिव मेंशन करते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर होते हैं उनको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो दो लाइंस के बीच में एंगल जो बनता है उस पर डायरेक्शन देना भी जरूरी होता है, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार वो हमको क्वेश्चन में ऐसी चीजें बोलता है जो हम समझ जाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से एंगल को प्लस और माइनस दिखाया जाता है, तो ये भी नोट कर लो।
तो एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको हम स्किप करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 डिग्री में निकालना है, तो कोई एक कर लेते हैं, कोई भी एक। कौन सा करें सेकंड पार्ट में, बताओ। फर्स्ट ही कर लें। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इस बार थीटा की वैल्यू 11/16 और कुछ नहीं लिखा है, मतलब रेडियन है वो। तो अब हमें डिग्री मेजर चाहिए, d/90 2c/पाई। तो d की वैल्यू फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से। d की वैल्यू क्या होगी, 180 इंटू रेडियन अपॉन पाई। तो निकालो, डिग्री की वैल्यू हो गई 180 अपॉन पाई इंटू 11/16। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 45, 4 से 4, 45 और पाई की जगह पे 22/7। 11 से 2 टाइम्स 45 इंटू 7 315/8, और ये जो आएगा वो डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से कर सकते हो, -4 है वो भी वैसे ही, ये थर्ड फोर्थ सारे पार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर सकते हो। जैसे थर्ड पार्ट कोई करना चाहे, वहां पे c की वैल्यू है 5π/3। सर सर मैं इसको डायरेक्टली 180/पाई से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं मतलब? अगर याद है तो कर सकते यस हो। सर, हाँ ये वाला मेथड। अगर याद है फॉर्मूला तो डायरेक्टली कर सकते हो, बट वो आता कहाँ से है, वही है 180/पाई इंटू सी है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है वो, मैं ये बता रहा हूँ कि आता कहाँ से है, रटना ना पड़े। ये 180/पाई इंटू रेडियन ही है, बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। अब ये वाला है, जैसे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5π/3, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से 60, तो 300 डिग्री होता है। 5π/3 मतलब 300 डिग्री। π/3 वैसे भी 60 होता है, तो 5 इंटू 60 300। ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लो, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 मिनट। चलो देखो यहाँ पे, ये जो व्हील है ये मान लो सेंटर है, तो 1 मिनट में ये 360 रिवॉल्यूशन बनाती है। 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो हमें क्या चाहिए, 60 सेकेंड्स नहीं, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने रेडियन से ये टर्न करेगी। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन है। 1 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 360/60 मतलब 6 रिवॉल्यूशन। 66। 1 सेकेंड में ये 6 टाइम्स रोटेट करेगा, 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स तो डिग्री में कितना हो गया, 6 इंटू 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में सेंटर पे 360 एंगल सबटेंड होता है, तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 इंटू 360। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो 6 इंटू 360 इंटू ये डिग्री मान लो, ये पूरा मल्टीप्लाई करके डिग्री हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180, तो रेडियन में आ जाएगा। 180 से 2 टाइम्स 6 2 जा 12 पाई, तो 12 पाई रेडियन से ये रोटेट होगा कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड्स में। तो ये बात याद रखोगे, 1 सेकंड में या 1 रिवॉल्यूशन में सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री, ये हमको पता है। 2 पाई भी याद रखना। एक रिवॉल्यूशन में सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। इसको हम 2 पाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन है ना, तो 1 सेकंड में
2 पाई रिवॉल्यूशन है, ऐसे बोल 2 पाई रेडियन है, तो 6 सेकंड में कितना होगा, 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 12 पाई। तो थर्ड वाले का आंसर है 12 पाई। लिखो इसको। हम थोड़ा जंप मारेंगे, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन उनको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर ही लिया है। फोर्थ में क्या दिया है, डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अच्छा, फोर्थ, वैसे तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्पेशल होते हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ नई चीज ही मिलती है, बट सारे सेम है। चलो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। फोर्थ में डिग्री मेजर फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस है 100, आर्क की लेंथ है 22। तो जो फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, वो फॉर्मूला ऑलरेडी हमको पता है कि रेडियन एंगल के लिए काम करता है। जो थीटा होता है वो एल अपॉन आर होता है, एल जहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क और आर वहां पे रेडियस होती है। तो इसमें रेडियस दिया है 100 और लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 22 अपॉन 100। 22 को पाई बाई इस तरीके से यूज करना है। इसका डिग्री मेजर चाहिए हमको, तो ये हो गया रेडियन में पहले तो। अब 22 बाई 100 इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 वन नहीं, पाई कर लेना, पाई के टर्म्स में जो आएगा वो आंसर लिख देना। 5 इन अ सर्कल डायमीटर दिया है, तो यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड, देखो ये फिर नया क्वेश्चन। सर इसको तो 180 बाई पाई से करेंगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियन है। हाँ 180 बाई पाई से कर लेना, पाई के टर्म्स में आंसर लिख सकते हो। पाई के टर्म्स में ही लिखना है इसने, जब पाई की वैल्यू दे रखी है तो पाई की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल में डायमीटर 40 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये देखो ये सिचुएशन है, डायमीटर 40 है तो रेडियस हो गया 20, है ना। तो रेडियस हो गया 20, ये बना लो इस तरीके से, ओ ए बी, ये 20 और ये 20, और क्या कॉर्ड है 20, तो ये कॉर्ड ए बी भी 20 है। अगर ये 20 20 20 हो गया तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये है माइनर आर्क की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ देखो रेडियस और ये सेंट्रल एंगल 60 में है, सेंट्रल एंगल, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3। अब थीटा की वैल्यू होती है एल बाई आर, थीटा की वैल्यू होती है एल बाई आर। इसमें से निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब एल की वैल्यू चाहिए। तो थीटा हो गया पाई बाई 3, एल अपॉन आर हो गया 20। तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, 20 इंटू पाई बाई 3। पाई को चाहो तो 3.14, चाहो तो 22/7 रख के ये लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में 2 सर्कल्स हैं, आर्क सेम है और उनका सेंट्रल एंगल 60 और 75 है। रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 6 में ये मान लिया एक सर्कल और ये मान लिया दूसरी सर्कल। इनका रेडियस जो है R1 R2 ले लेते हैं, सेम लेंथ है, ये ध्यान रखो, ये जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, तो L1 और L2 सेम है। थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग है। थीटा 1 जैसे 60 डिग्री है और उस टाइम पे रेडियस मान लिया R1 है। थीटा 2 मान लिया 75 डिग्री है और रेडियस 2 नहीं पता है, ये नहीं पता। अब देखो रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला होता है।
थीटा इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहां से एल की वैल्यू होती है थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर, तो L1 क्या होगा, थीटा 1 इंटू R1, और L2 क्या होगा, थीटा 2 इंटू R2। अब इसने बोला है इस क्वेश्चन में एज L1 इक्वल टू L2, तो इन वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हो। L1 की जगह पे थीटा 1 R1 इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2, तो R1 अपॉन R2, ये जो वैल्यू होगी R1 अपॉन R2 वो होगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अब थीटा 2 देखो यहाँ पे 75 डिग्री और ये है 60 डिग्री, 15 से कैंसिल, 5/4, तो ये हो गया रेडियस में रेशियो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब रेशियो लेते हैं ना, तो डिग्री में निकालो या रेडियन में निकालो, रेशियो हमेशा सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर ये काम करता है सिर्फ रेडियन पे, तो उसने डिग्री में दिया था। हम क्या करेंगे, देखो मान लिया ये R1 अपॉन R2 निकालना है, थीटा 1 है हमारा 75, इसको चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, 60 को भी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 180 बाई पाई 180 बाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो रेडियन का रेशियो निकालो या ग्रेड का रेशियो निकालो या डिग्री का रेशियो निकालो, दो एंगल्स अगर हैं तो उनका रेशियो किसी भी मेजरमेंट में निकालोगे सेम ही रहेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करने वाला या डिवाइड करने वाला जो फैक्टर है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो यूनिट्स नहीं होती ना, यूनिट से कैंसिल हो जाती है ना कोई भी रेशियो में। यूनिट लेस डायमेंशन लेस होती है, फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उनको डायमेंशन भी पता होगा, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन। तो जब भी रेशियो निकालते हैं ना वो यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे प्योरली न्यूमेरिकल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 4th है, ये 5th है। लिखो जल्दी से, 7th वाला कर लेना, ठीक है। 4th 5th 6th कॉपी कर लो, 7th वाला कंप्लीट कर लेना। हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं। फॉर्मूले सारे याद होंगे तो अगला एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगेगा, और याद नहीं होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये देखो 3.2, इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में एक दो पार्ट्स मेरे से करवा लो, कोई भी फर्स्ट या सेकंड कुछ भी करवा लो मेरे से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द एक्सरसाइजेस 1 to 5। तो 1 to 5 में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, हमें अदर फाइंड करना है। cos x है माइनस का हाफ, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, मतलब हर एक एंगल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो उस पे सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, और इस वाले में कॉस पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव, टैन है तो कॉट भी, और कॉस है तो सेक भी, उनके रेसिप्रोकल भी। और फर्स्ट वाले में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। अब इसने क्या बोला है, cos x है माइनस का हाफ और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमें अदर 5 रेशियोज निकालने हैं। समझना अच्छे से, फर्स्ट क्वेश्चन में ही तुम्हें हर चीज समझ आ जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है, b बाई एच होता है। cos थीटा होता है b बाई एच, तो वहां से tan साइन और cot सेक कोसेक सारे निकालने हैं। सबसे पहले cos अगर माइनस में है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x हमारा इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो क्या क्या नेगेटिव होगा, कॉस साइन कोसेक और सेक, टैन और कॉट जो होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स का फॉर्मूला देखो, साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बट क्लास 10th में हमने इस फॉर्मूला को एग्जैक्टली ऐसे ही देखा था, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तुम्हें पता है, जब भी हम डिग्री 2 सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस साइन यहाँ पे लिखते हैं, पता है ना।
यस सर। यस सर। बच्चों को क्या ही बताएं, ये प्लस माइनस भी लिखना होता है। उनको तो ये बताया जाता है कि एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स को प्लस माइनस 5 लिखो, बट वो ये सवाल करना भूल जाते हैं कि यहाँ पे भी तो साइन स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा। तो वो पूछते नहीं है तो हम बताते भी नहीं है कि माइनस उनकी जिंदगी क्यों खराब करना। तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है। अब ये माइनस कब काम आता है, माइनस का जरूरत पड़ गया अभी, वो देखना पड़ता है हमको कि माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे। साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस तो पहले लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस का हाफ और इस वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/4, ये हो गया प्लस माइनस 4 माइनस 1 3, तो ये बन गया √3/2। साइन एक्स की वैल्यू आ रही है √3/2। अब नीचे लिखेंगे एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन वहां पे नेगेटिव होगा, तो साइन एक्स जो होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि साइन सिर्फ फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू मिल गई -√3/2, ये साइन हो गया। tan कैसे निकालोगे, tan x के लिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, tan पॉजिटिव आएगा, वो जस्टिफाई भी होना चाहिए, पॉजिटिव आ कैसे रहा है, हम क्वाड्रेंट वाड्रेंट सब भूल गए। मान लो tan की वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में x है तो पॉजिटिव होना चाहिए था। अब देखो साइन जो है वो नेगेटिव है -√3/2, कॉस जो है वो भी नेगेटिव है, तो इनको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, तो tan पॉजिटिव होता है। कॉस से हम सेक भी फाइंड कर सकते हैं, साइन हो गया tan हो गया, अब देखो सेक x वो हो गया -2, सीधा रेसिप्रोकल, कोसेक x किसका, साइन का रेसिप्रोकल, और कॉट x किसका, tan का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमने पूरा पूरा कर लिया है। सेकंड पार्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई एक और करवा लेना मेरे से, पहले ये सारे कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सॉल्यूशंस कॉपी कर लो। नेक्स्ट, तो एक और कोई क्वेश्चन करवा लो मेरे से, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई एक करवा लो। कौन सा कर दूं बताओ। सर हो ही जाएंगे सारे वैसे तो सारे जाएंगे, बट एक कोई और करवाना चाहते हो। नहीं। फिफ्थ कर दो। फिफ्थ, tan x है माइनस का 5/12, tan x माइनस का 5/12। देखो कोई भी रेशियो दिया है ना, तुम 3 फॉर्मूले याद रखना। साइन और कॉस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर साइन दिया हो तो पहले कॉस फाइंड करना, कॉस दिया हो तो पहले साइन फाइंड करना, प्लस माइनस साइन, क्योंकि रूट वाला टर्म इसी में मिलेगा। नंबर 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ये होता है 1। तो टैन अगर दिया हो सबसे पहले सेक फाइंड करना, और अगर सेक दिया हो सबसे पहले टैन फाइंड करना, क्योंकि रूट इसी में मिलेगा हमको, इसी फॉर्मूले में रूट मिलने की पॉसिबिलिटी है, और वहीं पे हम प्लस माइनस को सही से लिख सकते हैं। कॉसेक और कॉट, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है। तो फिफ्थ में पहले हम सेक निकालेंगे, क्योंकि टैन का सेक के साथ स्क्वायर रिलेशन होता है। टैन एक्स दे दिया है, सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो यहां से सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो प्लस माइनस लिखें अभी, 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर, ये हो गया 25/144। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 169 मतलब 13 ऐसे लिखते हैं, 169/144 प्लस माइनस अंडर रूट, तो रूट के बाहर आ गया
13/12। अब x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एज x लाइज इन क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 में x लाई करता है। सो tan x क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां से tan x की वैल्यू मिल गई। हाँ, हम sec निकाल रहे हैं ना, sec भी नेगेटिव होगा। तो sec x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो sec x की वैल्यू हो गई -13/12। sec नेगेटिव तो cos भी नेगेटिव, cos नेगेटिव हो गया माइनस का 12/13। और क्या पता चल गया, cot मालूम चल गया। cot x कितना होगा, tan का रेसिप्रोकल -12/5। तो tan और cos मालूम चल चुका है, हम sin निकाल सकते हैं। कैसे, sin x अपॉन cos x होता है tan x। तो यहां से sin x की वैल्यू मिल गई cos x इंटू tan x। अगर x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर यहाँ पे x है तो साइन तो पॉजिटिव आना चाहिए। चलो cos x की वैल्यू क्या है, माइनस का 12/13। tan x की वैल्यू माइनस का 5/12। तो ये आ गया 5/13 पॉजिटिव। cos हो गया 5/13 और cosec कितना हो गया 13/5, ये भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये फॉर्मूले। सर हम सीधा नहीं कर सकते, लाइक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का यूज करके, और यूनिट सर्कल से वो पता लग जाएगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कर सकते हो, लेकिन माइनस साइन संभाल के। हाँ वो तो यूनिट सर्कल से पता लग जाएगा, बिकॉज वैसे आंसर सही आ रहा है मेरा पाइथागोरन ट्रिपलेट। आएगा, क्यों नहीं आएगा, सारे फॉर्मूले करेक्ट है। बस माइनस का ख्याल रखना वहां पे। लाइक मतलब ऐसे आएगा तो एमसीक्यू आएगा ना, मैक्स मैक्स ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना कि लिख के करना है। नहीं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्कर ही आ सकता है। और 1 मार्कर के लिए बहुत छोटा है ये, इतनी बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक बस है, वैसे ही करना है। क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। ओके। ये कॉपी कर लो फिर। तो नेक्स्ट है वैल्यूज फाइंड करनी है 6 से लेकर 10। देखो पहले तो ये 6 फॉर्मूले याद रखो। साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। 6 होते हैं ये। कॉस माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले होते हैं माइनस थीटा के। अब साइन 765, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। साइन 765, एक मैं कर देता हूं प्लस वाला और एक पाई नेगेटिव है वो वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें लिखा है साइन 765 डिग्री। तो जब डिग्री में हो, सबसे पहले 360 का टेबल स्टार्ट कर दो। 360 का टेबल, 360, 720, उसके बाद 1080, 765 से बड़ा हो गया। तो इसको लिखोगे साइन 2 इंटू 360 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 720 में 45 ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन गया साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। तो जो फाइनल फॉर्मूला यूज करेंगे वो 360 n प्लस थीटा, ये होता है साइन थीटा। और अगर माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। तो साइन 360 n प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो समझो। अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे तो साइन थीटा पॉजिटिव आता है। अब ये 360 2 टाइम्स रिवॉल्व करके उसके बाद 45 डिग्री और आगे जा रहा है। तो रिवॉल्विंग रे जो होती है, जो रोटेट कर रही है, वो 765 डिग्री रोटेट कर रही है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ये मान लो यहीं पे रुक जाती है। रिवॉल्विंग रे ऐसे रोटेट कर रही है, मान लो यहीं पे रुक जाती है।
तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री, लेकिन इसको हमें 765 डिग्री बनाना है। तो इस रे को हम रोटेट करते हैं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया 360 डिग्री हो गया, एक रिवॉल्यूशन और कंप्लीट हो गया तो 720 हो गया, उसके बाद 45 डिग्री और, तो यहां पे जाके रुक गई। अब ये हमारा जो एंगल है ना, ये 2 बार घूमने के बाद यहां पहुंचो, ये 765 डिग्री है। अब ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है। 360 कितने टाइम्स रोटेट किया और उसके बाद कितना डिग्री और मेजर करके कौन से क्वाड्रेंट में लैंड किया, फाइनल पोजीशन क्या है वो जरूरी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री ओनली, ये फॉर्मूला। n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 बार रिवॉल्व करके रोटेट करके यहां पहुंचा है, तो साइन 45 1/√2, ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अगर सेकंड पार्ट करें, मतलब 7th पार्ट, तो जगह थोड़ा कम है, एक काम करो लिख लो इसको जल्दी से। ये डायग्राम समझने के लिए है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो अभी के लिए डायग्राम बना लेना ताकि समझ में आए क्या है ये। तो अब देखो नेगेटिव वाला कैसे करते हैं। 7th पार्ट, कोसेक -14 tan, सबसे पहले कोसेक माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक 14 tan। अब माइनस को वैसे ही रख दो और 14 tan को सॉल्व करो, 360 का टेबल स्टार्ट कर लें, तो 360 720 1080 1440, तो 1440 से पहले है, तो ये माइनस कोसेक, इसको लिख दिया 4 इंटू 360 माइनस कितना, इसमें से 30 माइनस कर लोगे, समझ आ रहा है ना। यस सर। तो इसका फॉर्मूला देखो, 360 माइनस थीटा, ये n को तो भूल जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है। वैसे एग्जैक्टली इसका मतलब देखो क्या है वो बताता हूँ। ये एंगल नेगेटिव है, देख रहे हो ना, नेगेटिव है, तो हमको डायरेक्शन कैसा रखना है, ऐसा वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब माइनस का 14 tan, तो ये देखो ये हो गया 360 माइनस का 720 1080, मतलब 1080, और उसके बाद कितना और, सर 30 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, 1080 में कितना ऐड करेंगे तब जाके हमको ये मिलेगा 330। 330। यस, अगर नेगेटिव की तरफ से जा रहे हो तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है जहां पे हम लैंड कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है ना वो है माइनस का 1440, समझ आ रही है बात। यस सर। यस सर। ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। अब इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये तो माइनस, और इसका वैल्यू बताओ, कोसेक 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, तो एक माइनस बाहर पहले से लगा हुआ है और इसमें से भी एक माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है ना, यस और नो, ये फॉर्मूला पता होगा सब। यस सर। यस सर। तो इसकी वैल्यू निकालो कितना आएगा, 2। हाँ जो भी है, ये आंसर 2, लिख लो इसको।
तो इसके बाद ये एक पाई वाला भी देख लो, इसे पाई वाला कौन सा करें, 8 tan 19 पाई बाई 3। तो ये 19 पाई बाई 3 है ना। अब 360 का टेबल नहीं स्टार्ट करेंगे, अब 2 पाई का टेबल स्टार्ट कर लेंगे। 2 पाई का टेबल, क्योंकि 360 मतलब 2 पाई होता है। तो ये बन गया tan 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। 19 बाई 3 कितना होता है, 19 बाई 3, 3 से 19, 6, 18, 1। तो 6 1 बाई 3, 19 बाई 3 मतलब 6 1 बाई 3। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 19 पाई बाई 3 को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 19 बाई 3 को हम 6 प्लस 1 बाई 3 लिखते हैं। अब 19 पाई है, 19 पाई बाई 3 अगर है तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब ये देखो 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है। 6 पाई मतलब ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई और ये हो गया 6 पाई। उसके बाद हम लैंड कहाँ पे किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan 360 प्लस थीटा तो होता है tan थीटा, tan पाई बाई 3। इसकी वैल्यू हो गई √3। तो ये आंसर करेक्ट। तो इसके बाद ना 9th और 10th अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज 1 एंड 2 हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इतना कॉपी करके बताओ। अब है एक्सरसाइज 3rd। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं 3rd एक्सरसाइज के। थर्ड एक्सरसाइज के मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। लंबी एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आई होप सबको पता है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। चलो देखो यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके करते हैं सारे। प्रूव दैट, इन सारे को हमें प्रूव करना है। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लूं पहले। 1 to 4 पहले करते हैं। देखो 1 to 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ खास नहीं है, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो एक फर्स्ट कर लेते हैं, एक फोर्थ कर लेते हैं। LHS है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 4। तो अगर ये स्क्वायर में है सारे, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं रहेगा। स्क्वायर में है तो सारे पॉजिटिव। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कितना होगा, पाई बाई 6 मतलब 30 होता है। क्योंकि अभी तुम उतना फेमिलियर नहीं होगे रेडियन वाले एंगल की वैल्यू के साथ। 30, 60, 90, 45 ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बेटर रहेगा कुछ दिनों के लिए पाई बाई 6 को 30 डिग्री, पाई बाई 4 को 45 डिग्री, पाई बाई 3 को 60 डिग्री और पाई बाई 2 को 90 डिग्री। ये माइंड में बिठा लो। जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती है तब तक इसको माइंड में बिठा लो। तो इसको साइन स्क्वायर 30 की तरह सोचो। साइन 30 होता है 1/2, तो ये बन गया 1/4। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो कॉस 60 होता है 30, कॉस 60 कितना होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर तो 1/4। tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1। ये कितना आ गया 1/4, 1/4 हो गया 2/4 मतलब 1/2 और माइनस का 1, तो हाफ में से 1 निकल गया, माइनस का हाफ। ये आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड थर्ड ऐसे ही कर सकते हो, मैं रैंडम फोर्थ करवा देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3।
देखो 2 और साइन स्क्वायर 3π/4, 3π/4 मतलब 135 डिग्री। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो ये हो गया साइन स्क्वायर, 3π/4 को लिख लोगे पाई माइनस π/4। ये π/4 90 से छोटा है तो उसको वैसे लिख दो, प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 भी 90 से छोटा है, ऐसे लिख दो। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा। तो ये क्या होता है, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। तो कॉस π/3 कितना होता है, 1/2। ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो देखो इसमें से अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 4 2 8। कुछ गलत आ रहा है क्या, ये π/4 है ना, अच्छा ओके। और ये हो गया 2 2 4 2 8, 8 प्लस 2 10। ये हो गया RHS। मैं सेकंड पार्ट देख रहा था, 3/2 क्यों नहीं आ रहा है, फोर्थ पार्ट करो कॉपी। कॉपी करके ना इसका सेकंड और थर्ड जरा ट्राई करो। यहाँ से सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो अगली क्लास पे हम ये खत्म कर लेंगे ट्रिगो। सेकंड और थर्ड इसका ट्राई करो, परेशानी होती हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। तो साइन 75 tan 15, देखो ये आज का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 साइन 75 और tan 15, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। 5 में दो पार्ट्स हैं, साइन 75 और tan 15। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट यहां देखो सारे, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट साइन 75 डिग्री, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो इसको निकालोगे, 75 को कैसे लिखोगे, 45 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये हो गया 1/√2 इंटू 3/2 cos 30, फिर 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो √3 प्लस 1/2√2, ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट में tan 15 कैसे लिखेंगे, 45 माइनस 30। यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेना, नो डाउट। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 होता है 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 अपॉन √3। ऊपर हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 और नीचे √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 कट गया है, इसको करोगे रैशनलाइज, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1। कितना आ गया, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। ऊपर से भी 2 कॉमन करो, तो 2 कॉमन करके 2 माइनस √3, नीचे से भी 2, ये हो गया 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू हो गई 2 माइनस √3। बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। cot 15 पूछ सकता है, sec 15 पूछ सकता है।
तो इस तरीके से इन सारे पे हम सॉल्व करते हैं। कौन कौन से एंगल्स पे वैल्यू तुम्हें याद निकालने आनी चाहिए? 15 डिग्री पे, फिर इसका डबल 30 है, वो तो हम निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। 45, 60, 75 पे आना चाहिए, फिर 90, 105, इन सब पे आता रहता है। आगे चल के जब एक्सरसाइज हम खत्म कर लेंगे तो मैं हॉट्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें हम 22.5 इस पे निकालेंगे, 18 पे निकालेंगे, 72, 36 इन सब पे भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हॉट्स में आता है, ये मैं करवाऊंगा जब एक्सरसाइज हम खत्म कर लेंगे। जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है, तो वो सब हम सीखेंगे कैसे आता है। पहले ये बेसिक एंगल्स जो एग्जाम में आ सकते हैं 2 मार्कर में, 1 मार्कर में भी आ सकता है टिक करने को, और ये सब हम सीखेंगे एक्सरसाइज जब खत्म कर लेंगे तब। तो यहां तक आज कंप्लीट कर लिया हमने। कॉपी कर लो उसको, पहले लिख लो।